हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ए न्यू वीडियो। एसएससी फेज 14 की जो भर्ती आई है इसके और काफी सारे बच्चों के डाउट है। बच्चों को ये पता नहीं है कि कितने डिपार्टमेंट के अंदर पोस्ट आई है, टोटल पोस्ट कितनी है, किस पोस्ट पे कितनी पोस्ट है, क्या क्वालिफिकेशन है। इसीलिए मैं आपको लेकर आपके साथ में लेकर आया हूँ इस वीडियो को, जिसके अंदर आपको बताऊंगा सबसे कम कट्टों वाली पोस्ट कौन सी है और किसके अंदर आपको अप्लाई करना आपके लिए सही माना जाएगा, किस पोस्ट पर अप्लाई करना सही। ठीक है, 30, 35, 40, 50 नंबर जो बनते हैं कट ऑफ के, वो पोस्ट आपको मैं बताने वाला हूँ। हाई जो है कट्टो वाली पोस्ट भी कुछ बता दूंगा। मेडिकल होता है कुछ पोस्टों के अंदर, या फिर सीधा डायरेक्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, या फिर कोई टेस्ट होता है। ये पोस्ट के हिसाब से होता है किस पोस्ट के अंदर क्या कुछ है, पूरी जानकारी लेंगे। वीडियो को आराम से एंड तक देखिए, आपको एक एक चीज क्लियर कट समझ में आने वाली है। अब दोस्तों, आपके कमेंट का रिप्लाई हम देंगे अगर आप एक टास्क पूरा करते हैं। जैसे ये आपका कमेंट बॉक्स है, इसको इधर की ओर स्क्रॉल करोगे, आपके सामने हाइप लिखा आएगा। क्या लिखा आएगा? हाइप लिखा आएगा। अगर कोई बच्चा हाइप करके कमेंट करता है तो आपका कमेंट हाईलाइट होगा, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई दूंगा। ठीक है, अगर कोई बच्चा कमेंट का रिप्लाई चाहता है तो इस तरीके से आप कमेंट का रिप्लाई पा सकते हो, जो कि हम आपको देंगे। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि मेरे दोस्त इसी तरीके की आगे जो भी जेन्युइन अपडेट होगी सबसे पहले हमारे चैनल के ऊपर ही मिलने वाली है। एग्जाम डेटा सब कुछ बात करेंगे अच्छे तरीके से। अब भाई, एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 14 सफलता का जो है ब्लूप्रिंट है। 382 टोटल आपके विभाग है, डिपार्टमेंट के अंदर पोस्टें आई है, 3300 प्लस आपके पद हैं। ठीक है, अब दोस्तों क्या है एसएससी फेज 14, ये थोड़ा सा समझ लीजिए, थोड़ा फास्ट से देखेंगे। देखिए एसएससी फेज जो है ये सिलेक्शन पोस्ट क्या है। जैसे एसएससी के कुछ एसएससी की जो है कुछ डिपार्टमेंट है, कुछ डिपार्टमेंट के अंदर पोस्ट नहीं आती है, तो उनको क्या करता है, लेवल 1 है, लेवल 2 है, लेवल 3 है, तो ये पोस्टें बहुत ही कम होती है। इन सभी को मर्ज करके लेवल 1 की आपकी काफी सारी पोस्टें होती है, लेवल 2 की हुई फिर आपकी, और लेवल 3, इस तरीके से संयुक्त एक भर्ती निकाली जाती है, जिसको हम फेज 11, फेज 10, फेज 12, फेज 13 इस तरीके से कहते हैं। सभी रिक्तियों का एकीकरण, यानी कि अलग अलग विभाग, किसी में 1, किसी में 100 पद, इस तरीके से सरकार के विभिन्न विभागों में बची हुई रिक्तियों को मिलाकर एसएससी एक संयुक्त परीक्षा आयोजित करवाता है, जिसके अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर बच्चे सिलेक्शन लेते हैं। ठीक है, यह है आपका एसएससी फेज 14 फेज की जो सिलेक्शन पोस्ट की होती है। ठीक है, अब दोस्तों श्रेणीवार रिक्तियां क्या है। आपका जनरल कैटेगरी के अंदर 1534 टोटल पद है, ओबीसी के अंदर 667 पद है, एससी के अंदर 346 पद है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर 271 पद है, एसटी के अंदर 185 टोटल आपके पद है। यह भर्ती ऑल इंडिया स्तर पर है, लेकिन आपकी जो पोस्टिंग होती है वो आपके द्वारा चुने गए रीजन के आधार पर होती है। आपने कौन सा रीजन चुना है उसके आधार पर ही आपका सिलेक्शन होगा। रीजन आपका जिस पोस्ट पे आपने डाला है फॉर्म, उस पोस्ट का कौन सा रीजन था और उसी के अंदर उस रीजन के अंदर आपका सिलेक्शन होगा। अब देखिए ये इंपोर्टेंट डेट्स है आपकी, ये आपकी अप्लाई की डेट है 13 अप्रैल से 4 मई। ठीक है, उसके बाद 5 मई को आपकी जो है भुगतान यानी कि फीस की जो अंतिम तिथि है, 11 से 13 मई आपकी करेक्शन विंडो रहेगी। याद रखिए आप एक ही बार में फॉर्म सही भर देना, अदरवाइज आपके पहली गलती सुधारने के लिए आपके 200 रुपए लगते हैं। अगर आपको लगता है फिर से गलती हो गई है, दूसरी बार अगर फॉर्म एडिट करते हैं तो 500 रुपए लगेंगे आपके। इसलिए पहली बार में आप अपना फॉर्म अच्छे तरीके से सबमिट करें। जून के अंदर आपका एग्जाम होगा, ये आपका टेंटेटिव शेड्यूल है, यहाँ पे बता दिया गया है। आयु सीमा ये आपको मैंने बता दिया, लगभग जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 100 रुपए रखते हैं, आपके एससी एसटी महिला दिव्यांग के लिए आपका कोई शुल्क नहीं रखता है, सिर्फ जो ई मित्र वाला फॉर्म डालता है आपका लेता है। आयु की आपकी जो गणना होगी वो यहाँ से होगी, 1/1/2024 आपकी आयु काउंट होगी। न्यूनतम आयु 18 वर्ष, अधिकतम आयु 25, 23, 30 वर्ष है, वो आपके पद के अनुसार पोस्ट के अनुसार वो हम बात कर लेंगे आगे। जो है आयु में छूट मिलती है 3 वर्ष की मिलती है ओबीसी को, एससी एसटी को 5 साल की छूट मिलती है। ये रहा आपका मोटा मोटा आइडिया। अब चलते हैं अच्छे तरीके से कि आप एक से अधिक पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। मैक्सिमम बच्चों का डाउट कि क्या हम एक पद से ज्यादा पद के लिए आवेदन कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हो। मान लीजिए आपका कोई रीजन है, जैसे आप मैट्रिकुलेशन यानी कि 10th बेस पे आपने फॉर्म डाला, मान लीजिए आप 10th बेस पे फॉर्म डाल रहे हो और आपको पता है कि एक ही रीजन के अंदर या फिर अलग अलग रीजन के अंदर काफी सारी पोस्टें हैं, तो आप उनके अंदर अप्लाई कर सकते हो, लेकिन फीस हर बार कटेगी और एक ही एग्जाम होगा। एग्जाम सिर्फ एक ही होगा, जैसे एक ही एग्जाम होगा और आपने काफी सारी पोस्टों के ऊपर अप्लाई कर रखा है, जैसे मान लीजिए आपने 5 पोस्टों के ऊपर अप्लाई कर रखा है जो है मैट्रिकुलेशन बेस पर आपका एग्जाम हुआ, तो
इन दो की मान लीजिए कट ऑफ हाई चली गई और बाकी के अंदर आपका नाम आ गया तो इनके ऊपर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। जरूरी नहीं कि इनके अंदर पास नहीं तो ये आपका छोड़ देंगे, अगर इसके अंदर पास हुआ तो ठीक है, अदरवाइज इसको भी आपका जो है आपका नाम नहीं आएगा। यानी कि जिसके अंदर आप अप्लाई करोगे उसके अंदर आपका जो है नाम आ सकता है, किसी पोस्ट के ऊपर आपका नाम आ सकता है। 12वीं पास के लिए 12वीं 10वीं 12वीं कुल 2 लेवल, इसको हम 12वीं के ऊपर 2 लेवल है, 10th के ऊपर आपका 1 लेवल है और आपका ग्रेजुएशन लेवल पर आपका कौन सा लेवल है, 3 लेवल है। ठीक है, अब देखिए नियम, हाँ आप अपनी योग्यता के अनुसार तीनों स्तरों पर आवेदन कर सकते हैं, पेपर का स्तर अलग अलग होगा। देखिए 10th बेस का पेपर थोड़ा सा आसान आता है, 12वीं का थोड़ा सा मुश्किल आता है और ग्रेजुएशन का थोड़ा सा और ज्यादा हार्ड आता है। ठीक है, ये आपका रहा ग्रेजुएशन पास का, सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। और पेपर आपने मान लीजिए आपने 10वीं बेस पर जो है 4-5 पोस्ट पे अप्लाई किया तो आपका एक ही पेपर होगा, और आपने फिर वहीं पे ग्रेजुएशन बेस पे भी अप्लाई किया तो ग्रेजुएशन बेस का फिर अलग से पेपर होगा, ये पेपर अलग होगा। 10th बेस पे आपने कितनी मर्जी पोस्ट पे अप्लाई किया तो एक ही पेपर होगा। अगर आपने मान लीजिए ग्रेजुएशन बेस पे भी अप्लाई किया और 12th बेस पे अप्लाई किया तो आपके 2 पेपर और होंगे इन पोस्ट के लिए। ठीक है, अब देखिए सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। पहले होता है आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, उसके बाद में क्या है स्किल टेस्ट होगा, टाइपिंग टेस्ट होगा, केवल कुछ विशेष पदों के लिए। ठीक है, अगर ये आपका नहीं है, नॉर्मल 10th लेवल पे ये नहीं होता है, ठीक है, तो चरण सीधा के अंदर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है और कुछ भी इसके अंदर मेडिकल नहीं होता, कुछ भी और नहीं होता। अगर किसी पोस्ट के अंदर ये है तो आपका होगा, अदरवाइज नहीं होगा। आपका जो वेतन यानी कि हम सैलरी की बात करें तो 18,000 से लेकर 1,12,400 तक आपकी जो है सैलरी जाती है, पद के अनुसार है। ग्रेजुएशन बेस की ज्यादा रहती है, 12th की थोड़ी सी कम रहती है और 10वीं की तो और भी कम रहती है। न्यूनतम इन हैंड सैलरी कहें तो 35,000 आपको सैलरी मेरे दोस्त मिल जाती है। अब देखिए परीक्षा का पैटर्न क्या है, आपका 4 विषय आते हैं, सभी के अंदर 25-25 सेक्शन 25-25 के क्वेश्चन रहते हैं, 25-25 क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, और सभी एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, यानी कि 200 मार्क्स का आपका एग्जाम आता है, 200 मार्क्स का आपका एग्जाम आता है। और नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर होती है, 1 घंटे का समय दिया जाता है और सेक्शनल टाइम दिया जाता है 15 मिनट का। ठीक है, कुल 100% 200 अंक, प्रत्येक पर्सन 2 अंक का। आपका रीजनिंग आती है, जीके आती है, मैथ आती है और आपकी जो इंग्लिश लैंग्वेज आती है, हिंदी इसके अंदर नहीं आती, इंग्लिश ही आती है। अब दोस्तों यहाँ पे एक चीज आपने समझी कि भाई हमने देखा कि सेक्शनल टाइम दिया गया है, वो क्या मैटर है आपका। परीक्षा के 2 सबसे महत्वपूर्ण नियम इस बार क्या है, सेक्शनल टाइम दिया गया है, कुल 60 मिनट का समय है, लेकिन प्रत्येक सेक्शन विषय के लिए केवल 15 मिनट निर्धारित है। आप अपनी मर्जी से टाइम नहीं बांट सकते। आपको 15 मिनट मैथ के लिए मिलेंगे, आपने जैसे मैथ को किया 15 मिनट खत्म हुए, ऑटोमेटिक नेक्स्ट सेक्शन चल जाएगा। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग है, बिल्कुल है भाई, 0.50 की है, 200 नंबर का पेपर है तो आपका 0.20। अगर आप 100 क्वेश्चन को लेकर चलते तो 1/1/4 की नेगेटिव मार्किंग। ठीक है, तो ये आपका रहने वाला है। ये हुआ क्लियर। उसके बाद देखिए पोस्ट प्रेफरेंस की रणनीति। सामान्य एमटीएस क्लर्क पद, इसमें लाखों छात्र आवेदन करते हैं, कट ऑफ बहुत हाई अधिक रहती है, बहुत हाई जाती है। मेडिकल हुआ, लैब हुआ या विशेष अनुभव एक्सपीरियंस वाले पद जैसे आईटीआई है, कोई डिप्लोमा डिग्री डिप्लोमा होल्डर होते हैं वो अप्लाई करते हैं, तो इनके अंदर जो कट ऑफ है 60-65 पर भी रह जाती है। क्योंकि मैंने खुद एसएससी फेज 11 के 2 या 3 पोस्ट पे लगभग मैंने क्वालिफाई किया है, मैंने डीवी नहीं दिया, वो मेरी मर्जी थी। आगे की स्टाइल में आपके लिए सबसे बेहतरीन लो कट ऑफ पदों की सूची दी गई है, तो चलिए हम देख लेते हैं कौन सी सूची दी गई है। 10वीं पास के लिए आपका है, 10वीं पास के लिए सर्वश्रेष्ठ पद हाई वैकेंसी लो कट ऑफ, ज्यादा वैकेंसी लेकिन लो कट ऑफ। यहाँ पे देखिए एमपी, ये आपका रीजन कोड आप लगा के देखो, ये आपका मध्य प्रदेश का, ये मध्य प्रदेश, ये आपका जो है नॉर्थ वेस्ट जो है, इसके अंदर नॉर्थ वेस्ट का रीजन है। ठीक है, यहाँ पे मेडिकल अटेंडेंट के 235 पद है, सबसे बेहतरीन विकल्प है ये रहा आपका, सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के लिए शानदार मौका क्या है, लेडी मेडिकल अटेंडेंट, जो कि एमपी 135 है, 86 पद है, इनके अंदर पोस्टें बहुत ही कम आती है लेकिन कट ऑफ सबसे कम इन्हीं के अंदर रहती है। लैब अटेंडेंट 43 पद है, NW 264 इसका रीजन कोड है। उसके बाद में 10वीं पास के लिए सर्वश्रेष्ठ पद जो कि एमटीएस एंड अदर के, जिनके अंदर थोड़ी सी कट ऑफ थोड़ी सी ज्यादा जाती है, ये रहा आपका क्या है, रीजन कोड है। एमटीएस के पद है, कट ऑफ थोड़ी सी हाई जाती है। ठीक, आयु सीमा का मैंने आपको बता दिया है। यहाँ पे देखिए एमटीएस का है आपका 25 पद है, 18 से 25 वर्ष है। एसआर 300 के अंदर आपका लश्कर की है, नेवी लश्कर की होती है ये वाली, आपके 25 पद है। उसके अंदर केके
इसके अंदर लैब अटेंडेंट किया है, 13 पद है, 18 से 27 साल एज आयु आपकी रखी गई है। यहाँ पे देखिए 12वीं पास के लिए रणनीतिक पद, रणनीतिक पद क्या है, इन पदों में विशेष योग्यता या अनुभव के कारण कट ऑफ काफी कम रहता है। ठीक है, कट ऑफ काफी कम रहती है। जैसे नर्सिंग ऑफिसर एमपी रीजन के अंदर है, जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट है, जूनियर वेलफेयर असिस्टेंट है। सीआर रीजन, इसके अंदर सीरियल नंबर है आपका 7, 8, 9, 10। आयु सीमा 30 वर्ष, सबसे कम कट ऑफ यहां पर रहती है। ठीक है, ये चीजें आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। ठीक है, ग्रेजुएशन पास के लिए सर्वश्रेष्ठ पद है, रीजन कोड दिया गया है। गर्ल कैडेट इंस्ट्रक्टर 98 पद, ग्रेजुएशन स्तर पर सबसे शानदार पोस्ट, इनकी कट ऑफ और भी कम रहती है, लेकिन पेपर थोड़ा सा डिफिकल्ट आता है। एनआर 227 वेरियस पोस्ट है, 39 पद, 20 पद इसके अंदर दिए गए हैं। यहाँ पे देखिए रीजन का चुनाव सोच समझकर करें, आपकी पोस्टिंग उसी रीजन में होगी। उदाहरण के लिए सीआर रीजन में यूपी बिहार आता है, जहां कंपटीशन ज्यादा रहता है। ये एग्जांपल के लिए दिया है, आपको इन गलतियों से बचना है। फोटो बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए, टोपी यानी कि कैप जो है, अपने चश्मे नहीं होने चाहिए। साथ फोटो अपलोड न करें, साथ फोटो अपलोड न करें, फॉर्म सीधा रिजेक्ट हो जाएगा। हाँ, इसके साथ में के साथ फोटो अपलोड नहीं करें, ठीक है, फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। सफलता का अंतिम फॉर्मूला हमारा क्या है, यह स्मार्ट पोस्ट सिलेक्शन हमें करना है, लो कट ऑफ वाला करना है। सिलेक्शन टाइम मैनेजमेंट 15 मिनट के हिसाब से हमें क्या करनी है, तैयारी करनी है। सटीकता, ये हमारी कट ऑफ है, जो है नेगेटिव मार्किंग, इससे हमें बचना है। फेज 14 में सिलेक्शन आपका 100%। सही पद का चुनाव आपकी आधी सफलता तय कर देता है। अपनी योग्यता के अनुसार सही रीजन और पद चुने और 15 मिनट के सेक्शनल टाइम के अनुसार मॉक टेस्ट का अभ्यास करें। शुभकामनाएं। तो ये पूरी जानकारी मैंने आपको अच्छी तरीके से बता दी है। आपका कोई डाउट रहता है, कोई क्वेरी रहती है, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।